आपके बीच में आके खड़ा होगा वो जितेश भाई है। ये जितेश भाई वो जितेश भाई है जो हमेशा वोट हो या नहीं हो, लेकिन समाज के बीच में हमेशा उठता बैठता था, समाज के लिए हमेशा लड़ता था। ये जितेश भाई है। इसलिए हमको इस भाई को जिताना होगा। इसी भाई के सामने जो दो कैंडिडेट खड़े करे हैं वो सिर्फ पार्टी के हिसाब से खड़े करे, पार्टी ने उनको टिकट दिए। लेकिन ये भाई जो बीच में बैठा है, जिस जाजम पे बैठा है, इसी जाजम ने इस भाई को टिकट दिए, वो सबसे बड़ी ताकत है। आज जितेश भाई को टिकट लेने के लिए दिल्ली बंबई नहीं गए थे, दिल्ली जयपुर नहीं गए थे, लेकिन इस भाई को टिकट देने वाले ये जाजम है। ये जितने भी कार्यकर्ता है, जितने भी माता बहनें हैं, उन लोगों ने मिलकर जितेश भाई को टिकट दी है। तो जितेश भाई को जिताने की जिम्मेदारी किसकी? इस जाजम की, जनता की है कि नहीं है? तो ये भी हाथ ऊंचा करके मेरे को बताओ कि जितेश भाई को जरूर आपने जिस तरह से टिकट दिया, इस तरह से जितेश भाई को जिताने की भी जिम्मेदारी। रही बात, हम लोग पूरा रात दिन मेहनत कर रहे हैं और हमारी तरफ से जितना हो सके इतने मेहनत करेंगे हम लोग। हमारे बीच में ओबीसी की भी टीम है, पाटीदार समाज से भी आए हैं, खटीक समाज से भी आए हैं, गवंतु समाज से भी आए हुए भाई है, हमारे जनरल समाज से डीबी सिंह जी भी आए हुए हैं। हम लोग सब लगे हुए यहाँ पे मेहनत कर रहे हैं, पूरी तरह से मेहनत कर रहे हैं, लेकिन हमारे पास वोट नहीं है। वोट किसके पास है? वोट आपके पास है। जीतू भाई की झोली भरने की ताकत किसके पास है? आपके पास है। हम तो सिर्फ आपको समझाने का काम करेंगे। जीतू भाई की झोली भरने का काम कर सकते हो तो इस पंडाल में बैठी हुई जनता वो कर सकती हो, और ये सोलंबर की विधानसभा कर सकती है। इसलिए आपको हमसे ज्यादा मजबूत होना है। और इस बार किस्मत वाले हो आप। ये जो चुनाव उपचुनाव हो रहा है वो चुनाव आप किस्मत वाला हो, क्योंकि आपके बड़े बड़े वक्ता भी यहाँ पे आपके बीच में आ रहे हैं और मेहनत कर रहे हैं। इसलिए आप सब कार्यकर्ता मेहनत किस्मत वाले हो, ये मानो आप। और सब जनता किस्मत वाली है, क्योंकि हम आपके बीच में आके मेहनत कर रहे हैं और इस बार हम चुनाव जीत जाएंगे। तो कहीं न कहीं 4 साल जो आने वाले हैं वो 4 साल आपके लिए बहुत अच्छे निकलेंगे। चाहे वो शिक्षा के अंदर स्कूलों के कमरे को देखो, चाहे स्कूलों में स्टाफ नहीं हो तो देखो, चाहे आपके इस एरिया के अंदर सही समय पे लाइट नहीं आती हो, लाइट की समस्या हो, बिल की समस्या हो, नरेगा में पैसा नहीं आता हो, या किसी प्रकार से दूसरी भी कोई भी समस्या होगी, तो वो समस्या का समाधान करने के लिए हमेशा जीतू भाई तत्पर रहेगा। और आपकी यहाँ की सोलंबर की आवाज को यहाँ से आवाज ले जाके दिल्ली जयपुर के अंदर रखेंगे, ये मैं आपको भरोसा दिला रहा हूँ। आज सोलंबर की जनता 3 लाख की जनता है और 3 लाख की जनता वहां जयपुर विधानसभा में जाके नहीं बोल सकता है। 3 लाख की जनता की लीडरशिप करने वाला वहां पे जयपुर में जाके बोल सकता है। वो पावर आपको जितेश भाई को देना पड़ेगा, तब जाके ये आदमी बोल पाएगा। अभी मेरे से पहले कई लोग कहते थे कि हमारे जितेश भाई को 2000 जो अभी 23 के अंदर चुनाव लड़ाए थे, 52,000 वोट दिलाए और 52,000 वोट मिलने के बाद भी हमें बहुत दुख हुआ। तो मुझे आपको दुखी होने की जरूरत नहीं है। आप एक किस्मत वाले भी हो, आपके लिए अच्छा संकेत भी है। मेरे से पहले कुछ वक्ता बता भी रहे थे कि मैं भी पहली बार चुनाव लड़ा था, उस समय 52,000 वोट मिले और दूसरी बार चुनाव जीत के विधानसभा में गए। थावरचंद जी भी 52,000 वोट लाए, दूसरी बार चुनाव जीत के गया। हमारे बीच में जितेश भाई है, वो भी 52,000 वोट लाए और अब की बार अच्छा संकेत है, ये भी विधानसभा में हमारा साथी बनेंगे, ये पूरा मैं भरोसा विश्वास दिलाता हूँ। इसलिए आप किसी भी प्रकार से पीछे मत हटना, जितनी हो सके इतनी मेहनत करना। हमारे से जितनी हो सके हम मेहनत करेंगे, आपसे जितनी हो सके इतने आप मेहनत करना। और जितेश भाई जितना दौड़ सके इतना जितेश भाई भी मेहनत करेंगे। कई लोग इस तरह से भी गुमराह करेंगे, जितेश भाई हमारे एरिया